नमस्कार। एमपी में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है और इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में अब ओबीसी का हितैषी बनने की होड़ लगी है और इस होड़ और दौड़ में पल पल बदल रहा है सियासी घटनाक्रम। वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस सांसद विवेक तनखा का शिवराज सरकार को लीगल नोटिस और उसके ठीक बाद सीएम शिवराज की महाधिवक्ता और प्रमुख सचिव विधि के साथ अहम बैठक। उधर सियासत में कांग्रेस और बीजेपी की ओबीसी वर्ग से सहानुभूति भी और सवाल कि किसकी चूक से पंचायत चुनाव में ओबीसी सीटों के आरक्षण पर रोक लगी। इस बीच बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती और पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी आज एंट्री ले ली। कमलनाथ ने कांग्रेस को ओबीसी वर्ग का हितैषी बताया तो उमा भारती ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बगैर एमपी में पंचायत चुनाव प्रदेश की 70% आबादी के साथ अन्याय होगा। ओबीसी आरक्षण पर माथापच्ची जारी है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब इसी को लेकर एक अहम बैठक बुला ली है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है, इस पर मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है। महाधिवक्ता प्रमुख सचिव विधि के साथ यह बैठक चल रही है, तो अहम बैठक क्योंकि इसी पर अब सियासत मध्य प्रदेश की इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही खुद को ओबीसी हितैषी बताने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ मामला कोर्ट में गया। कोर्ट से ओबीसी आरक्षण पर जब रोक का आदेश आया तो इस पर सियासत भी घूमी। उधर निर्वाचन आयोग ने सरकार को पत्र लिखा, कहा कि री नोटिफिकेशन जारी करना होगा ओबीसी की सीटों को जनरल करने के लिए और यह 21 तारीख तक करना होगा। यह पत्र जारी किया। अब दूसरी तरफ ओबीसी को लेकर ही जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डरिंग हुई, आदेश आया, उसके बाद यही मामला जो है सियासी तूल पकड़ा और विवेक तनखा पर आरोप लगा दिया गया। विवेक तनखा को लेकर जो बयानबाजी की गई बीजेपी के नेताओं की तरफ से, कांग्रेस को लेकर जो बयानबाजी की गई, विवेक तनखा ने मानहानि का नोटिस भेज दिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को, मंत्री भूपेंद्र सिंह को। शरद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, उनके पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि यह जो बैठक बुलाई गई है, किस बात को लेकर यह बैठक बुलाई गई है और क्या कुछ चल रहा है। शरद, देखिए, ये जो बैठक बुलाई गई थी दरअसल वो इस वजह से बुलाई गई थी कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है ओबीसी का पंचायत चुनाव पर, उसमें सरकार को क्या फैसला लेना है, ये इसलिए भी ज़रूरी हो गया था क्योंकि अब दरअसल ये विषय जो है वो राजनीतिक भी हो गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का पंचायत चुनाव को लेकर जो फैसला आया उसमें दो बातें महत्वपूर्ण थी। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई, लेकिन ये कहा कि ओबीसी के लिए जो पद आरक्षित हैं उन पर चुनाव नहीं होंगे, उनको सामान्य मानकर चुनाव अगर होते हैं तो कराए जाएं, मतलब ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। इस आदेश का जब परीक्षण किया राज्य निर्वाचन आयोग ने, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने भी उसी प्रक्रिया को अपनाया जो कोर्ट ने कहा था। उसने चुनाव की प्रक्रिया तो नहीं रोकी, लेकिन ओबीसी के लिए आरक्षित पद जो थे उन पर प्रक्रिया को रोक दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा था कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, पहले दौर की और दूसरे चरण की जो नामांकन की प्रक्रिया थी उसका आज अंतिम दिन था, वो खत्म हो गया है, लेकिन ओबीसी के लिए आरक्षण की प्रक्रिया, आरक्षण के तहत उन पदों पर नामांकन नहीं लिए गए हैं, उन पदों पर चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। तो अब जो सवाल उठ रहे हैं वो ये उठ रहे हैं, पहले तो बीजेपी ने ये कहा कि ओबीसी के लिए जो आरक्षण खत्म कराने की ये जो पूरी साजिश रची गई है वो कांग्रेस की ओर से रची गई। कांग्रेस के लोग कोर्ट गए, कांग्रेस के लोग याचिकाकर्ता बने, इस वजह से पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगी। लेकिन बीजेपी के लिए अब समस्या जो पूर्व मुख्यमंत्री है उमा भारती, उनके एक बयान से हो गई है। वो परेशानी इसलिए हो गई है क्योंकि उमा भारती ने ये कहा कि अगर ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव कराए जाते हैं, जैसा कि अभी हो रहा है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण पर रोक है लेकिन चुनाव प्रक्रिया जारी है। मैं यहाँ फिर दोहराना चाहता हूँ, और आज नामांकन की आखिरी तारीख थी पहले और दूसरे चरण के लिए। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा होता है तो फिर ये न्याय संगत नहीं होगा। अब अगर ये न्याय संगत नहीं होगा और चुनाव हो रहे हैं, तो अब कानूनी तौर पर क्या कदम सरकार को उठाना है या क्या उठाने चाहिए, इस पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री ने आज महाधिवक्ता को बुलाया था। री नोटिफिकेशन जारी करना है, प्रमुख सचिव है विधि विभाग के,
शरद, एक चीज और, निर्वाचन आयोग ने सरकार को पत्र लिखा और कहा कि 21 तारीख तक का वक्त है, री नोटिफिकेशन सरकार को जारी करना होगा उन सीटों के लिए जो ओबीसी, जिन पर जो ओबीसी के लिए आरक्षित थी उस पर रोक लग गई, अब उनको जनरल करने के लिए। तो सरकार क्या इस पसुपेश में भी है कि सरकार की तरफ से अगर ये री नोटिफिकेशन होता है और ओबीसी की सीट जनरल होती है तब मुश्किल हो सकती है सियासी तौर पर? देखिए, मैं वही आपको बता रहा था। दरअसल जो नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया है वो सरकार को करनी होती है। नोटिफिकेशन जो जारी होगा, राज्य निर्वाचन आयोग उसी हिसाब से जो कार्यक्रम है वो तय करेगा। अगर नोटिफिकेशन इस बात का जारी होता है कि जो ओबीसी की सीटें थी उनको सामान्य माना जाए और सामान्य मानकर उन पर चुनाव कराए जाए, तो फिर जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा वो उन सीटों पर नए कार्यक्रम तहत घोषित कर सकता है कि जो सीटें रुक गई थी उनके लिए नामांकन की प्रक्रिया संभव है कि जब तीसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी तो उनके साथ ले लिए जाएं। अगर ऐसा होता है तो नोटिफिकेशन सरकार को जारी करना है और राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 तारीख तक का वक्त दिया था। ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार ऐसा ही करेगी, और अगर ऐसा करेगी तो फिर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा तो सामान्य सीटें हैं, तो सामान्य सीट पर तो फिर कोई भी आवेदन कर सकता, कोई भी अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। या फिर सरकार के पास एक विकल्प रिव्यू का भी है, क्या वो रिव्यू पिटीशन लगाती है कोर्ट में, ऐसा भी हो सकता है। तो इन दोनों में से क्या कुछ तय करेगी सरकार, ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये मुद्दा अब पंचायत चुनाव होने न होने के साथ साथ ओबीसी आरक्षण के साथ भी जुड़ गया है, बिल्कुल, जो पिछले कुछ वक्त पहले ही मध्य प्रदेश में अपने चरम पर था, जब 27% आरक्षण की लड़ाई चल रही थी और कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। और वक्त का पहिया बड़ी तेजी से घूम रहा है, बहुत तेजी से सब कुछ घटनाक्रम बदल रहा है, बहुत तेजी से सब कुछ होना भी है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। एमपी में पंचायत चुनाव पर जारी सियासत में ओबीसी सीटों पर आरक्षण पर रोक से शुरू हुआ मुद्दा मानहानि तक पहुंच गया। ओबीसी आरक्षण मामले में आरोप लगने के बाद अब वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने लीगल एक्शन लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह को 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा। पंचायत चुनाव में हर दिन नया ट्विस्ट आ रहा है। पंचायत चुनाव में ओबीसी के मुद्दे पर बढ़ी सियासत अब मानहानि के दावे तक पहुंच गई। इस मामले में पैरवी कर रहे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की ओर से लीगल नोटिस भेजा गया है। असल में पंचायत चुनाव को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई पर बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाए थे और उस मामले में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा को लेकर भी टिप्पणी की थी। इस पर तनखा ने 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। आज हमने एक मानहानि का नोटिस जारी किया है माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के अगेंस्ट, माननीय श्री वीडी शर्मा जी प्रदेशाध्यक्ष भाजपा एवं भूपेंद्र सिंह जी मंत्री आवास एवं पर्यावरण, इन तीनों ने विगत दिनों ही सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को तोड़ मरोड़ के गलत बयानी की थी। हमने ओबीसी के बारे में ना हमारी याचिकाएं थी, ना ओबीसी के बारे में हमने कुछ कहा था, लेकिन इस सबको तनखा साहब के नाम पे जो उन्होंने बताया उससे उनकी मान की हानि हुई और उस सम्मान की हानि के स्वरूप में हमने 10 करोड़ का नोटिस इन सबको दिया है, जो इनको हालांकि लीगल नोटिस मामले के तूल पकड़ने के बाद भी बीजेपी ने कांग्रेस को ओबीसी विरोधी बताया है और कहा है कि कांग्रेस ने ओबीसी के साथ हमेशा अन्याय किया है। कांग्रेस गरीब और पिछड़े वर्ग विरोधी है, ये सत्य हो चुका है। जो कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है, हाथी के दांत दिखाने को और खाने के और होते हैं। कांग्रेस ने अभी तक न तो प्रधानमंत्री ओबीसी दिया न मुख्यमंत्री ओबीसी दिया। कांग्रेस जवाब दे कि मध्य प्रदेश में तुमने 50 साल राज किया, ओबीसी मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिया? और जो 5 सरपंच जनपद और जिला थे वो भी तुमने छीन लिया सर ओबीसी से। कांग्रेस कोर्ट में जाती नहीं तो आज ये ओबीसी को हाल होते नहीं कि उनको अन्याय हो गया उनके साथ। लेकिन मानहानि का नोटिस अब उन्होंने भेज दिया, आपने उन पर जबरदस्ती ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाया। कांग्रेस ओबीसी विरोधी है, नीचे ये सिद्ध हो गया है और पूरे प्रदेश का ओबीसी वर्ग कांग्रेस का खिलाफ कर रहा है। जगह जगह गांव-गांव में कांग्रेस के पुतले जलाए जा रहे हैं। पूरा ओबीसी वर्ग बहुत ही कांग्रेस के खिलाफ हुआ है और कांग्रेस ने ओबीसी के साथ अन्याय किया है। 5 सरपंच जनपद जिला बनते थे उससे भी वंचित रखा है। अभी भी इसी स्टैंड पे कायम है।
क्राइम बोल तो रहे हम कि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय किया है, पर अब वो 10 करोड़ मानहानि का दावा उसके जवाब देंगे हमारे अध्यक्ष। मंत्री कमल पटेल का कहना है जो मानहानि का नोटिस दिया गया है उसका जवाब दिया जाएगा। असल में पंचायत चुनाव में आरक्षण के रोटेशन और परिसीमन के मामले को लेकर याचिका दायर की गई है, जिसमें विवेक तनखा सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की तरह मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस बार चुनाव में केवल SC/ST वर्ग के लिए ही होगा आरक्षण। OBC की आरक्षित सीटों पर चुनाव फिलहाल होल्ड कर दिया गया है और इन सीटों को जनरल करने के री नोटिफिकेशन के लिए सरकार को आज से ठीक 7 दिन का समय दिया गया है। भोपाल में जितेंद्र शर्मा, अनुराग श्रीवास्तव और प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इधर पंचायत चुनाव की अदालती लड़ाई के बाद अब MP की सियासत में सबसे बड़ा मुद्दा है OBC। अब सियासी दंगल में दौड़ ये बताने की कि किस सियासी दल का OBC वर्ग से है कितना सरोकार। शिवराज सरकार के मंत्री और पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले भूपेंद्र सिंह का बयान आया कि प्रदेश की 52% पिछड़ा वर्ग के हक की लड़ाई हर हाल में जारी रहेगी। उधर पूर्व CM कमलनाथ का यह दावा कि OBC की फिक्र हमेशा केवल कांग्रेस ने की है। MP में पंचायत चुनाव के साथ अब OBC वर्ग को लेकर हर दिन सियासत नई धार के साथ सामने आ रही है। दोनों दलों की निगाह प्रदेश के उस 52% वोट बैंक पर पंचायत चुनाव से लेकर 2023 के असल इम्तिहान तक कांग्रेस और बीजेपी के लिए, जिसका साथ बेहद जरूरी है। तो सियासत में इन दिनों सारी सहानुभूति और संवेदनाएं, सारे सरोकार OBC वर्ग के लिए हैं। पंचायतों में OBC आरक्षण पर रोक की लड़ाई अदालत से अब सियासत में और सड़क तक आ गई है। देखिए, कांग्रेस को तो जो है वो माफ़ी पत्र देना चाहिए स्थगन प्रस्ताव की जगह, क्योंकि ये जो कुछ भी परिस्थितियां बनी हैं, ये परिस्थितियां कांग्रेस के कारण मध्य प्रदेश में बनी है। अभी तक कभी कोई कठिनाइयां नहीं थी और पिछड़े वर्ग को चुनाव में 27% आरक्षण मिलता था, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो चाहे पंचायत के चुनाव हो। और इसलिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई, पहले हाई कोर्ट गई, फिर पांच बार हाई कोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट गई और कांग्रेस ने OBC आरक्षण का विरोध किया। वहाँ तथ्य और तर्क दिए, उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने OBC के आरक्षण पर स्टे किया है। तो अब कांग्रेस स्थगन क्यों ला रही? कांग्रेस माफ़ी पत्र लाए और प्रदेश का जो 52% आदिवासी है उससे माफ़ी मांगे। वो कह रहे हैं सर स्पेशल रिव्यू पिटीशन भी दाखिल कर सकती है सरकार, करना चाहिए। आप जाके रुकवाओ, फिर सरकार से बोलो कि स्पेशल रिव्यू पिट। सरकार को क्या करना है, सरकार क्या कर सकती है वो सरकार जानती है, उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। परंतु आप न्यायालय में जाओ और न्यायालय में जाके स्टे कराओ और फिर बोलो कि सरकार ये कर सकती है। तो आप क्यों गए थे कोर्ट में? आप स्टे के लिए क्यों गए थे? स्थगन पर चर्चा के लिए तैयार है सरकार सर? नहीं, वो माफ़ी पत्र लाएं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर, जो विवेक तनखा ने जो मानहानि का नोटिस भेजा है उस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, वो फांसी पे भी लटका दे, इसकी हमें चिंता नहीं है, ना हमारी पार्टी को चिंता है। हम किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश में OBC को स्थानीय निकाय के चुनाव में, चाहे नगर पालिका हो चाहे पंचायत के चुनाव हो, 27% आरक्षण मिलना ही चाहिए। इसके लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा वो हम करेंगे। अगर कांग्रेस फांसी पे लटकाएगी तो लटक जाएंगे, पर OBC के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंचायतों में OBC आरक्षण पर रोक की लड़ाई अदालत से सियासत में आई, क्या अब सड़क तक जाएगी? उधर कांग्रेस ये दावे के साथ कह रही है कि MP की सियासत में OBC वर्ग का ख्याल केवल कांग्रेस ने ही रखा है। देखिए, भूपेंद्र सिंह कुछ भी कहें, हमें फांसी में लटका दो, ये इनकी झूठ। अगर इनकी भावना सही होती 15 साल क्यों नहीं लाई ये आरक्षण? मैं तो ये प्रश्न, एक साफ प्रश्न पूछता हूं। इसकी शुरुआत हमने करी,
27% की। भूपेंद्र सिंह इसके बारे में जवाब दे, क्या बोला है कानून? और कहते हैं हम उल्टे लटक जाएंगे। उल्टे लटक जाइए आप। अन्याय है। और ऐसा चुनाव प्रक्रिया के चुनाव होंगे, मतगणना नहीं होगी तो क्या 6 महीने तक आचार संहिता लगी रहेगी? ये सब कांग्रेस के कारण हुआ है। असल में ये पूरी राजनीति सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद बदली है जिसमें कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी सीटों के आरक्षण पर रोक लगा दी। इस बार चुनाव में केवल SC/ST वर्ग के लिए ही होगा आरक्षण। ओबीसी की आरक्षित सीटों पर चुनाव फिलहाल होल्ड कर दिया गया है और इन सीटों को जनरल करने के रीनोटिफिकेशन के लिए सरकार को 7 दिन का समय भी दिया गया है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पंचायत में ओबीसी सीटों के आरक्षण के मुद्दे पर अब ओबीसी नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बगैर एमपी में पंचायत चुनाव प्रदेश की 70% आबादी के साथ अन्याय होगा। दिलचस्प यह है कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुर एक बनाए हुए हैं। पंचायत में ओबीसी सीटों के आरक्षण पर लगी रोक के मामले में अब बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती की भी इस मामले में एंट्री। बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि एमपी के पंचायत चुनाव में ओबीसी पर लगी हुई न्यायिक रोक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना एमपी में पंचायत का चुनाव प्रदेश की लगभग 70% आबादी के साथ अन्याय होगा। सर, उमा भारती जी ने ट्वीट किया है कि चुनाव है ओबीसी सीटों के साथ ही होना चाहिए। हमारी वरिष्ठ नेता है और निश्चित रूप से उनकी बात को वजनदारी से लिया जाता है। मुद्दा वही, लेकिन विरोध नहीं। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कमलनाथ का बयान भी यही कि ओबीसी आरक्षण को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। आप मांग करते हैं कि ओबीसी आरक्षण के बाद एक साथ ही पंचायत चुनाव होना चाहिए, अभी ना हो। ओबीसी आरक्षण को समाप्त नहीं किया जा सकता। हमारी स्पष्ट फैसला ये है और हमने ही ये मामले में हम तो आरक्षण का मामला तो तय था, इसमें तो कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं थी। हम तो रोटेशन में गए। पर अगर इस तरह में मामला मोड़ ले रहा था, सरकार के वकील, आयोग के वकील क्यों नहीं खड़े होकर इसका विरोध किया? साफ मेरा प्रश्न यह है, इन्होंने क्या कहा? नियम प्रक्रिया से चुनाव करा रहे होते तो आज कोर्ट में जो परसों की सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसकी प्रोसीडिंग जो है पूरी, वो हम आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। आपको सामने खुद पक्ष आ जाएगा और आपके पास है भी मीडिया के पास कि उसमें सरकार ने क्या पक्ष रखा। देखिए, बीजेपी झूठ और गुमराह करने में माहिर है। अब क्योंकि वो सोचती है कि इनका अब साफ हो रही है इनकी क्या मंशा थी, अब फंस गए तो ये प्रचार शुरू कर दिया। मराठवाड़ा आरक्षण के कारण नियम प्रक्रिया से चुनाव करा रहे होते तो अगर नियम से चुनाव करवा रहे होते तो ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर एक मिनट सर, अरे एक मिनट सर, पहले आपने आरक्षण किया, आपने पंचायतें बनाई, आरक्षण भी कर दिया, सब परिसीमन कर दिया, सब हो गया। जब वो उसको निरस्त करने का क्या कारण है? आप पंचायतों में, जनपद में तो आरक्षण बिना आरक्षण करा रहे और जिला पंचायत में आरक्षण कर रहे हैं। क्या नीति है तुम्हारी? डुप्लीकेट 2 मुहिम नीति है। जब तक पूरा आरक्षण की प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक चुनाव क्लियर ही नहीं। ये ऐसा कोई चुनाव होता है? नहीं, चूंकि ये कोर्ट से निर्णय आया है आरक्षण खत्म करने का, तो मेरा एक सवाल था कि जैसे 2000 एक माहौल बन गया था SC/ST एक्ट के बाद, तो आपको नहीं लगता कि अब अगर सरकार इस ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में जाती है तो एक बार फिर सवर्ण वोटर 2018 की तरफ बीजेपी से नाराज हो जाएंगे? देखिए, हम कोटे की इस चक्कर में ये वोट की राजनीति नहीं करते, हम अपनी भावनाओं की राजनीति करते हैं। हमारा जो नजरिया है, दृष्टिकोण है, अगर मध्य प्रदेश में लगभग 55% ओबीसी है तो है, क्या इसका हम इनकार कर सकते हैं? पंचायत चुनाव में ओबीसी सीटों के आरक्षण के मुद्दे पर दोनों सियासी दल, लेकिन दोनों ही तरफ श्रेय लेने की होड़ और दावे कि ओबीसी के असल हितैषी तो हम ही हैं। भोपाल में जितेंद्र शर्मा और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और यहां फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए।